नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। हमारे साथ ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं त्रिवेणी नाथ साहू सर। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, भाषाओं पे आपने प्रकाश डाला, अभी झारखंड की जो 9 प्रमुख भाषाएं हैं उस पे आपने प्रकाश डाला है। किस रूप से आप अभी भाषाओं को देख रहे हो? यहाँ की जो भाषाएं हैं वो 9 भाषाएं एकेडमिक रूप से हैं और भी भाषाएं यहाँ की हैं। भूमिज है, मुरवा है और पहाड़िया जनजाति की भाषा है। बहुत सारी भाषाएं अभी लुप्त हो रही हैं, तो इनको एक डॉक्यूमेंट्री के ढंग से रखने के लिए, सबको सजा कर रखने के लिए एक हम लोगों का झारखंडी भाषा अकादमी की स्थापना हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं, जिसके तहत सारा डॉक्यूमेंट उसमें आवे और साहित्यकारों को जो उनके सृजन की प्रक्रिया में उनका जो योगदान है, उनको जो हम लोग सहायता कर पाएँ वो हम लोग करें। और भाषा जो हम लोग की जो अनडेवलप भाषा है, अभी अविकसित भाषाएं हैं, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, 8वीं अनुसूची में कैसे दर्ज कराएंगे, ताकि यहाँ की भाषा जो है वो हर समय जिंदा रहे, ऐसी हमारी सोच है। सर, एक सवाल आता है, चूँकि निरंतर जो है इस राज्य के सबसे अधिक अगर कोई मुख्यमंत्री रहा टॉप पे बैठा तो वो आदिवासी समाज ही रहा, और बावजूद इसके जो है ये आदिवासी समाज से आने वाले भाषाएं जो है वो पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि सरकार का जो काम है तो बहुत काम है सरकार के पास। ये काम हम लोगों को, जैसे आज जो बैठक हुई उसके तहत होगी, और हम लोग इसको सरकार को सूचित करेंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे कि इसको एक सरकारी मॉडल वो दें और सरकार से इसकी मान्यता मिले, ताकि जो है सो इसका आगे का काम हम लोग कर पाएँ। सर, आप अभी संबोधन के समय भावुक भी हो गए, भाषा जो पिछड़ते हुए दिखाई दी, सुनकर भावुक भी हुए कि हमारे भी करियर में जो है तमाम तरीके की अड़चनें आई, सिर्फ झारखंडी होने पे या भाषा झारखंड से बिलोंग करने पे। क्या कुछ रहा था? कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि जो झारखंडियों के लिए है, तो यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो भाषा है, यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, सारे चीज़ें यहाँ से संचालित हो और उससे जो समृद्धि मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में हो, गैर सरकारी क्षेत्र में हो, एक समृद्धि मिलेगी, और इसको हम लोग निरंतर आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड आगे बढ़ गया, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ गया, हम थोड़ा पीछे हैं। इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसकी एक सोच, एक दृष्टि हम लोग के इस बैठक के द्वारा भी बनेगी, और हम लोग उसको सरकार को प्रेषित करेंगे कि इस तरह से काम करिए। सर, चुनौती कहाँ रही थी, हम ये जानना चाह रहे हैं। कहीं देखिए, हर चीज़ में चुनौतियाँ हैं, हर चीज़ में दो बातें हैं, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज। तो जो चैलेंज है उसको हम लोगों को स्वीकार करना होगा, और झारखंड का जो बेस लाइन है, इसकी भाषा, इसकी संस्कृति, इसका पहचान है, अगर इसकी पहचान, इसकी अस्तित्व के ऊपर में अगर आगे नहीं बढ़ पाएगा तो कितनों हम विकास करें, कितनों हम कुछ करें, तो इसकी एक पहचान पूरे देश में, पूरे दुनिया में नहीं हो पाएगी। तो हम इसको इस रूप में देखते हैं कि इसकी समृद्धि अत्यावश्यक है। सर, आगे क्या स्ट्रेटजी प्लान होगी इसको? देखिए, आगे एक ही बात है कि अगर हम लोग सरकार से जो सहयोग लेंगे और सरकार से परस्पर मिलकर के बात करेंगे, ज्ञापन देंगे और उन लोग को समझाएंगे कि इस तरह से हम लोग काम करें,
तो हमारा डॉक्यूमेंट्री जो है प्रूफ भाषा के संबंध में होगी, साहित्य के संबंध में होगी, और ये जो प्रदेश है वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, और जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो सभी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। एक सवाल सर आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि वाइस चांसलर बनने के दौरान भी जो है हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये क्या? नहीं, एक चुनौती तो है, किसी पद में आप जाएंगे तो आपके कंपटीटर होंगे, आपको चुनौतियाँ मिलेगी, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या हुआ था सर, थोड़ा सा हम जानें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अगर किसी चीज़ में किसी पद के लिए भरते हैं तो उसमें तो लोग आएंगे ही ना, लोग तो आएंगे, तो राष्ट्रीय लेवल का है, चीज़ें हैं, विपत्ति वगैरह तो पूरे राष्ट्र के लिए विज्ञापन होता है, तरह तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें हमारा एक ही कहना है कि किस तरह से झारखंडी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए कि कितना भी अड़चन आए, कितना भी विरोध आए, कितना भी बातें आए, हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं। हम जेपीएससी के मेंबर भी बने, हम कुलपति भी बने। एक प्रेरणा इसमें होनी चाहिए, एक प्रेरणा होनी चाहिए, लोग जाने आप भी आगे बढ़ें, आप भी आगे आएँ और निरंतर आगे की ओर बढ़ता है। धन्यवाद जी बिल्कुल, ये TN साहू सर हैं और सीधे ओपन यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर है। इन्होंने सीधे तौर पे जो साहित्य अकादमी की जो है स्थापना की झारखंड में मांग की है, ताकि जो भाषा है वो सुरक्षित रह सके। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस को। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।